हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के 501 लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग एक दो बार देखिएगा, खुद ये जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि हर एक वीडियो आप सबों तक सबसे पहले पहुँचे। ये वीडियो ग्रुप डी एनटीपीसी और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आइस मिक्सचर में नमक और बर्फ का अनुपात क्या होता है। तो नमक और बर्फ का अनुपात 1:3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होता है। जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक इसका 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का संवहन, जल का घनत्व कितना डिग्री पर सर्वाधिक होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है। तो आसवन विधि के द्वारा होता है। अगला है कि बादल से वर्षा का होना किसका उदाहरण है। तो संघनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कपूर अशुद्धिकरण ऊर्ध्वापातन विधि से होता है। कपूर का अशुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है। तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोम का पिघलना, मांसपेशियों का सिकुड़ना कैसा उदाहरण है ये। सिकुड़ना या फैलना, तो ये भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है। तो बढ़ता है, जबकि इसका आयु क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु के में अधातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में अधातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर कोयले के चूर्ण एक सोरा से बारूद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बारूद क्या है। तो एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। अगला है कि पानी और दूध का मिश्रण कैसा मिश्रण है। तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जबकि बारूद और कुहासा कैसा मिश्रण है। तो ये विसमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है। तो सोडियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होते हैं। और टंगस्टन क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है और बहुत तन्य होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है और इसकी तान्यता बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो सिलिकॉन के तत्व की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है क्या कहलाता है। नाइट्रोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीसा अतिस्थित द्रव का उदाहरण है। अतिस्थित द्रव का उदाहरण क्या है। तो सीसा है। अगला क्वेश्चन है कि शीतल पेय अचारों एवं मुरब्बों की आर परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला आयरन क्या कहलाता है। सोडियम बेंजोएट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीजल के जलने से कार्बन CO एवं SO2 खतरनाक विषैली गैस निकलती है। डीजल के जलने से क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड और SO2 खतरनाक विषैली गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि CO हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है। इसका नाम क्या है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती के लौह का बाहरी भाग नीला क्यों होता है। क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है, जब जलने वाली गैस कौन सी गैस होता है। तो हाइड्रोजन गैस होता है। अगला क्वेश्चन है कि येलो केक किसका उदाहरण है। तो यूरेनियम ऑक्साइड का उदाहरण, इसको बोलते हैं यूरेनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा है। तो USA है। अगला है कि ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। ब्रोमीन जल को क्या बनाता है, रंगहीन और एसिटिलीन बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन संक्रमण तत्व का
उदाहरण क्या है? तांबा है। परिवर्तन तत्व का उदाहरण क्या है? तांबा है। अगला है अमोनियम साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो यूरिया प्राप्त होता है। अगला है कि जल का फूल जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड यौगिक को कहा जाता है। जस्ते का फूल किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड यौगिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक नमी एवं ऑक्सीजन होता है। अगला है कि सौर हवाएं प्लाज्मा नमक पदार्थ की बनी होती है। सौर हवाएं प्लाज्मा नमक पदार्थ की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे का बना होता है। अगला है कि लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक यौगिक किस यौगिक क्या कहलाता है? तो सीमेंटाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में अग्निनाशक के रूप में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत प्रभार में उसकी आधी होती है उसे क्या कहते हैं? तो टाइटेनियम कहा जाता है। टाइटेनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने की पर क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि आवारा तत्व किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा तत्व किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति प्रकाश नालिका में कौन सी गैस निकलती है? तो आर्गन गैस निकलती है। प्रदीप्ति प्रकाश नालिका में आर्गन गैस निकलती है। अगला है कि 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था और हिरोशिमा पर क्या गया था? यूरेनियम तत्व का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग उत्पन्न करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है मीथेन और CO2 बायोगैस का मुख्य तत्व है। मीथेन और CO2 क्या है? बायोगैस का मुख्य तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनती है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमियम तत्व सभी रंगहीन यौगिक बनाता है। क्रोमियम तत्व क्या करता है? सभी रंगीन तत्व बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्टज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होता है। क्वार्टज में क्या होता है? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन है कि अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। अंडे का कैल्शियम कार्बोनेट और कैप्सूल का स्टार्च का बना होता है। अगला है कि DDT का पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। DDT का पूर्ण रूप क्या होता है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। अगला है कि जल में सबसे कम घुलनशील कौन सा है? तो अमोनिया। जल में सबसे कम घुलनशील अमोनिया है। अगला है सोना तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला कहता है कि पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं होता है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में सीसा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। अगला है कि जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ाने से मछलियाँ O2 की कमी के कारण मर जाती है। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियाँ O2 की कमी से मर जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैस से होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैस से होता है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। अगला है कि कांच सीमेंट और क्वार्टज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। अगला है कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अगला है कि स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो जिनॉन गैस को कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस जिनॉन गैस को कहा जाता है। अगला है घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। घरों में प्रयुक्त
ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला है कि जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अगला है कि जब किसी तत्व के एक ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। अर्थात किसी तत्व के पर 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या जिसको बोलते हैं Na का मान क्या होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में जॉन डाल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु की कक्षा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहता। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर क्रमशः ऋणात्मक धनात्मक एवं आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋणात्मक होता है, वही प्रोटॉन में धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन में आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक अर्थात आइसोटोप कहा जाता है। इसका उदाहरण दिया गया है, इसे दिया है फास्फोरस P1, हाइड्रोजन 1 दिया गया है। इस तरह का आगे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। क्या क्या होता है? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भार विकिरण के उत्सर्जन का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? C12 होता है। परमाणु भार विकिरण के उत्सर्जन का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? कार्बन 12 इसको बोलते हैं, C12 होता है। अगला है संभारिक विकिरण के उत्सर्जन का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। संभारिक विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग होता है वह कौन सा बल होता है? वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय होता है। गुरुत्वीय एवं नाभिकीय बल का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए 931 MeV भी ऊर्जा मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा 1 माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। Na24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीटा कण के उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है। बीटा कण के उत्सर्जन में किसका निर्माण होता है? तो संभारिक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शन करता है क्या कहलाता है? ट्राइटियम कहलाता है। अगला तत्व किसी तत्व की सूक्ष्मतम परमाणु क्या कहलाता है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन है किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन ने कहा था परमाणु क्या है? एक अविभाज्य है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम प्राउस ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। अगला है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवाइजियर ने दिया था। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो H इंटू 1/1840 वहाँ भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6
इंटू इंटू 10⁻⁻19 कार्बन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पर क्या होता है, तो प्रोटॉन पर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कार्बन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तीनों कणों में सबसे अधिक होता है। अगला है कि एक्सरे का खोज किसने किया था, तो डब्ल्यू के रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे खोज डब्ल्यू के रॉन्टजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि एम के नेल और ई रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था, एम के नेल और ई रुस्का ने। अगला क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन खोज किसने किसने किया था, तो एंडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन खोज एंडरसन ने किया था। अगला है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था, तो पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। अगला है मेसॉन का खोज युकावा ने किया था। अगला है पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। पोजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। अगला एक रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला है कि परमाणु का आकार कितना क्या होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला है कि परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं, वही प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, उसे इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कहलाता है। अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, उसे इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कहलाता है। अगला का क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है, तो पोलोनियम का होता है। और इसके समस्थानिक की संख्या कितना होता है, तो 27 होता है। पोलोनियम का समस्थानिक 27 होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बनाता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बनाता है स्पिन इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एस सब सेल का आकार सेफरेकल होता है। अगला क्वेश्चन है कि पी सब सेल का आकार डम्बल शेप्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि डी सब सेल का आकार डबल डम्बल शेप्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि एफ सब सेल का आकार कंप्लीटेड शेप्ड का होता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक बंधन किसी परमाणु के अणु या परमाणु जिस बल के साथ बंध रहता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु एवं अधातु के बीच वैद्युत संयोजकता का बंधन बनता है। अगला है कि सबसे अधिक मजबूत बंधन वैद्युत सहसंयोजक बंधन का आयनिक बंधन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का क्वथनांक एवं व द्रव्यमान उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत संयोजक बंधन से यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन घुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में यह विद्युत का सुचालक एवं ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है। धातुओं के बीच क्या होता है, सहसंयोजक बंधन बनता है। अगला है कि सहसंयोजक का द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। सहसंयोजक का द्रव्यमान एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। अगला है कि
सहसंयोजक यौगिक विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। अगला है कि पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है। पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। अगला है कि एकल बंधन में सिग्मा बंधन होता है। एकल बंधन में कैसा बंधन होता है? तो सिग्मा बंधन होता है। और अगला दिया गया है कि त्रिक बंधन में एक सिग्मा एवं दो पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा एवं दो पाई बॉन्ड होता है। अगला है कि अमोनिया NH3 में बंधन कोण कितना होता है? तो 109 डिग्री का होता है। अमोनिया में बंधक कोण 109 डिग्री का होता है। अगला दिया गया है कि जल H2O में बंधन कोण कितना होता है? 105 डिग्री का होता है। अगला है कि CO2 और C2H2 में बंधन कोण क्या होता है? तो 180 डिग्री का होता है। अगला एक CH4 में बंधन कोण कितना होता है? 109.28 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इथेन C2H4 में बंधन कोण क्या होता है? 120 डिग्री का होता है। अगला है कि उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है। उप सहसंयोजक बंधन क्या होता है? तो सबसे कमजोर होता है। अगला दिया गया है कि वैसे तत्व जो स्वतः विखंडन होकर अल्फा बीटा इंटू गामा किरण निकालती है उसे क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता तत्व कहता है। रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। अगला दिया है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। अगला दिया गया है कि रेडियो सक्रियता की इकाई बैक्यूरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड तीनों माना जाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई की बैक्यूरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड तीनों माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? गाइगर मूलर काउंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेप्टेरियम क्या है? एक कृत्रिम रेडियो सक्रियता तत्व है। नेप्टेरियम एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में F. जूलियट ने बताया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में F. जूलियट ने बताया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियम एवं पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। अगला दिया गया है सबसे अधिक रेडियो सक्रियता तत्व किसका होता है? तो रेडियम का होता है। सबसे अधिक रेडियो सक्रियता तत्व रेडियम का होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? तो लेड है। रेडियो सक्रियता का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? तो लेड कहलाता है, जिसका संकेत Pb होता है। अगला दिया गया है कि C14 जो बोलते हैं कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन 14 का को कार्बन डेंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन डेंटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी चट्टान व पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी चट्टान की पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि I131 का उपयोग किस रोग में घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। अगला दिया है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। अगला दिया है क्या है कि फास्फोरस 32 का उपयोग किस में किया जाता है? तो उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। अगला दिया है कि सोडियम 24 का उपयोग किस में किया जाता है? सोडियम 24 रक्त परिसंचरण में उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में बदल जाते हैं तो उस नाभिक को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगला दिया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अगला है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और अगला है फिर कि हाइड्रोजन बम किसका उदाहरण है? तो ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है।
अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर पर का शुभारंभ किसने किया? तो एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 में सर्वप्रथम बना था। कब बना था? तो 2 दिसंबर 1942 में ऑटोमिक रिएक्टर बना था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ऑटोमिक रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। अप्सरा है भारत का पहला ऑटोमिक रिएक्टर। अगला है अप्सरा 1956 में मुंबई के ट्राम्बे नामक स्थान में बना था। कहाँ बना था? तो 1956 में मुंबई में बना था अप्सरा ऑटोमिक रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बना होता है? तो यूरेनियम का बना होता है। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बोरॉन या कैडमियम की बनी होती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बोरॉन या कैडमियम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मंदक के रूप में भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि परमाणु रिएक्टर का क्या शीतलन सोडियम Na या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। परमाणु रिएक्टर का शीतलन सोडियम या पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को कृपया लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और बेल आइकन को दबा लेंगे। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन है कि अल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक जैसा होता है। अल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक जैसा होता है। अगला है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम 18वीं सदी में प्राउस ने किया था। किसने किया था? तो प्राउस ने सर्वप्रथम 18वीं सदी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? तो 118 तत्व वर्तमान में है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसको बोला जाता है? तो मोसले को बोला जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को बोला जाता है, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो 18 है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? तो 7 है। आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? तो एक आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? बढ़ता है। अगला है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव भी बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है। अगला है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का विद्युत इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड ए ग्रुप वाले तत्व को अल्कलाई अर्थ मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कलाई अर्थ मेटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 5A ग्रुप वाले तत्व को निकोजन कहा जाता है। 5A ग्रुप वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो निकोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निकोजन का अर्थ होता है उर्वरक का उत्पादन। निकोजन का अर्थ क्या है? उर्वरकों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि 6A ग्रुप वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो चैल्कोजन कहा जाता है। अगला है कि चैल्कोजन का अर्थ क्या है? तो अयस्कों का निर्माण करना। चैल्कोजन का अर्थ क्या है? अयस्कों का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 7A वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो हैलोजन तत्व कहा जाता है। वर्ग 7A को हैलोजन तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो स्ट्रांसियम, जिसका संकेत SR होता है, के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। पटाखे का हरा रंग
बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 7A ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो शून्य वर्ग कहा जाता है। वर्ग 7A के ग्रुप को शून्य वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट बी ग्रुप वाले तत्व को मुद्रा धातु कहा जाता है। कॉइन मेटल्स कहा जाता है, जिसको बोलते हैं सिक्का धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि AU कॉपर सोना, AU चांदी, AG कॉपर को मुद्रा धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह कौन सा है? अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह OH होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक क्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व के संयोजन करता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक क्रियाएं जिसका कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत ऋणात्मक तत्व के संयोग करता है, उस अवकरण कहा जाता है। रिडक्शन, जिसको बोलते हैं रिडक्शन कहा जाता है। वैसी क्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोजन करता है, उसे रिडक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो +1 होता है। सोडियम की ऑक्सीजन की संख्या +1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी यौगिक में ऑक्सीकरण की संख्या क्या होता है? तो -2 होता है। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या -2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? प्रायः 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर ऑक्साइड के केस में O2 के ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो अम्ल कहा जाता है, उसे अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 को रसायन का सम्राट कहते हैं। H2SO4 को क्या कहा जाता है? रसायन का सम्राट कहा जाता है, जिसको रसायन का राजा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्या होता है? भस्म कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो भस्म कहलाता है। जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं? भस्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल भस्म से संयोग कर क्या बनाता है? तो लवण का निर्माण करता है, इसको साल्ट बोलते हैं, नमक। अम्ल भस्म से संयोग कर लवण का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है एवं H2 गैस का मुक्त करता है। H2 गैस क्या करता है? मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्हेनियम के अनुसार वह पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो अम्ल कहा जाता है, उसे अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्हेनियम के अनुसार वह पदार्थ जो H- आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहा जाता है। जो प्लस देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन प्रदान करता है, उसे भस्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उभयधर्मी पदार्थ वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है, उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि K2SO4 Al2SO4 3 × 24 H2O यह फिटकरी का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो फिटकरी का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम पोटाएलम होता है। इसका नाम क्या होता है? पोटाएलम होता है। यह द्विक लवण है। क्या है? तो द्विक लवण है। K2SO4 Al2SO4 3 × 24 H2O फिटकरी का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि K2SO4 Cr2SO4 3 × 24 H2O किसका मिश्रण होता है? तो क्रोम एलम होता है। अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण होता है। अगला है कि AgHN3 2Cl डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? तो मिश्रण होता है।
अगला क्वेश्चन है कि जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। वह क्या होता है? अम्लीय होता है। और जो 7 से अधिक होता है वह क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लता गुण क्या होता है? घटता है, एवं क्षारीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर पीएच स्केल पर अम्लता गुण घटता है और क्षारीयता का गुण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण क्या है? तो NaCl है। अगला क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः NaCl एवं जल की कमी हो जाती है। क्या होता है? तो NaCl और जल की कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल में सबसे शक्तिशाली उपचायक नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 जिसको बोलते हैं, होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है कि दवा व खाद्य पदार्थों में संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कपड़ा व स्याही के धब्बे या अथवा जंग हटाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना तथा चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोना तथा चांदी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में SO2 की उपस्थिति के कारण होता है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिरका 5% एसिटिलीन अम्ल का जलीय विलयन। सिरका क्या होता है? 5% का अम्ल का जलीय विलयन होता है। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल पाइरोलिग्नियम अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि सोना अम्लराज एक्वारेजिया में घुलनशील होता है। सोना जो होता है अम्लराज एक्वारेजिया में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस का स्वाद क्या होता है? तो क्षारीय होता है। अमोनिया गैस का स्वाद क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल में थोड़ा मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक बन जाता है। शुद्ध जल में थोड़ा नमक मिला देने पर विद्युत का सुचालक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में वाशिंग सोडा का घोल क्षारीय घोल होता है। जल में वाशिंग सोडा का घोल क्षारीय घोल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन अम्ल एक संतृप्त वसीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल और विट्रियोल कशिश का तेल H2SO4 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसमें क्योंकि लवण का जल अपघटन हो जाता है। लवण का जल क्या होता है? तो अपघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितना होता है? तो 0.5% होता है। यूरिया का कितना होता है उसमें? मूत्र में 0.5% होता है, बाकी बात जल होता है। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में सामान्यतः लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है। नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। कहाँ होता है? तो नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्रों में भला सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल मिलाने से सुराइट जिसको बोलते हैं फिज उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में H2SO4 मूल रसायन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CO2
CO2 जल में घुलने पर अम्लीय विघटन देता है। क्या देता है? तो अम्लीय विघटन देता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर में किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पैरोक्साइड के केस में O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो -1 होता है। वही दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण का उपयोग करता है। सोना क्या करता है? अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी खनिज होते हैं पर सभी खनिज बोलता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तापीय उत्सर्जन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए उसे क्या कहते हैं? तो ब्रिटल या भंगुर कहलाती है। क्या कहते हैं? ब्रिटल या भंगुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्रेट या उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से में जलने लगती है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी धातु को चादर का रूप दिया जाता है। फिटकरी धातु को चादर का रूप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनाते हैं पर बनाते हैं आदर्श धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गैंग कहा जाता है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी है। उत्कृष्ट धातु का उदाहरण क्या है? तो सोना, प्लेटिनम और मरकरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज व लहसुन में गंधक का कारण क्या है? तो सल्फर की उपस्थिति। प्याज और लहसुन में गंधक का कारण क्या है? सल्फर की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान के निर्माण में पोलोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो पोलोडियम का धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? तो सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्ल एस पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। पर्ल एस किसको बोलते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन साधारण मरकत या पन्ना का रंग क्या होता है? तो गहरा हरा होता है। क्या होता है? गहरा हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कठोर जल कहा जाता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के संयुक्त जल को। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट में घोल कर रखा जाता है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? तांबा अवक्षेपित होता है। क्या होता है? तांबा अवक्षेपित होता है। तो ये था आज का केमिस्ट्री का 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि 500 क्वेश्चन के लगभग था। आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कहीं पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।